मित्रों अभी अभी महाराष्ट्र में जो स्थिति आप सब लोग देख रहे हैं, बहुत ही विचित्र स्थिति हो रही है। राजकीय दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो और जिन्होंने सालों साल अपने कुछ श्रद्धा संकल्प किए हुए हैं या कुछ श्रद्धा स्थानों पर विश्वास किया है, अति विश्वास किया है, उनको एक जबरदस्त धक्का इस घटनाक्रम से लगा है कि जो पूर्णतः हिंदू विरोधी विचार के लोग थे, वो अचानक भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में सहभागी हो गए एक ही दिन में। अभी राजनीति में समझौते करना और आपस में अ, समर्थन के आधार पर गठजोड़ करना, ये कोई चमत्कार वाली बात नहीं है। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसको कि जिहादी पार्टी बार बार भारतीय जनता पक्ष ने कहा है, और अजित दादा का आप ख्याल छोड़ दीजिए, या गिने चुने लोग जो है उनमें विचारी लोग, उनका नाम अगर ले ले तो दो चार लोग ही है राष्ट्रवादी कांग्रेस पे, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी पूरी की पूरी पार्टी जिहादी विचार सरनी की है, जिहादी विचारों को मानने वाली है। और ऐसी पार्टी के साथ गठजोड़ करना, गठबंधन करना एक बहुत ही धक्का है। जिनकी श्रद्धा हिंदुत्व के ऊपर है, हिंदू धर्म के ऊपर है, और हिंदू धर्म की निंदा करने वाले हिंदू धर्म की बार बार अत्यंत भद्दे रूप से, बेशरम रूप प्रकार से निंदा करने वाले लोग जिस पार्टी में है, उस पार्टी से इस प्रकार से समझौता करना, और वो भी जब आपको एक बहुमत अच्छा खासा प्राप्त है, हिंदुत्व के विचार के आधार पर शिंदे जी की साथ में आपकी युति बहुत अच्छा काम कर रही है, एक साल तक बहुत अच्छा काम किया है। महाराष्ट्र के पूरे इतिहास को अगर हम देखें तो एक ऐतिहासिक परिवर्तन शिंदे जब मुख्यमंत्री बने थे तब आया था। और इस परिवर्तन को नष्ट करने जैसी ये बात हो रही है कि जो तुम्हारे विचारों के बिल्कुल प्रतिकूल जाने वाले लोग हैं, विरोधी लोग हैं, केवल विरोधी नहीं है, जिहादी मानसिकता के लोग हैं। आप छत्रपति संभाजी महाराज को अपना दैवत मानते हैं और वो लोग औरंगजेब को अपना दैवत मानते हैं, तो उसमें तालमेल कैसा हो सकता है? इससे बहुत बड़ा सदमा लगा है, और इस सदमे से अभी तक हिंदुत्ववादी लोग जो है अभी तक उभर नहीं पाए हैं। जिनकी कुछ विचारधारा नहीं है, वो तो लोग कुछ इस पे विचार करेंगे नहीं, उस पे ऊपर ज़्यादा गंभीर होएंगे भी नहीं। वो बोलेंगे कि राजनीति में ऐसा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। लेकिन जिनकी हिंदुत्व के ऊपर श्रद्धा है, उनकी श्रद्धा स्थान को ज़बरदस्त चोट पहुंचाने का काम भारतीय जनता पक्ष ने महाराष्ट्र के किया है। अभी ये जो भीड़, ये जो जमावड़ा आया है राष्ट्रवादी कांग्रेस से, वो अपने आप आया है अजित पवार के पीछे, या शरद पवार ने उनको भेजा है, ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। वो उनकी बातें हैं, अभी तक कोई स्पष्ट नहीं हुई है, वो बाद में स्पष्ट हो सकती है। अगर इसमें कोई उनकी चाल है या वो खुद आए हैं। अगर दोनों भी बातों में, अगर दोनों भी आप हम लोग आजमा के देखें, अगर शरद पवार ने उनको छोड़ा है या खुद स्वयं आए हैं, तो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत लोग हानिकारक है। अभी आज ही हसन मुश्रिफ जैसे जिहादी के विरुद्ध चुनाव में संघर्ष करने वाले समरजीत सिंह घाड़िए ने पत्रकार परिषद में ऐलान किया था कि वो वहाँ से खड़े रहेंगे आगामी चुनाव में। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो निष्ठावंत लोग हैं, उनको अगर आप साइडलाइन करके हसन मुशर्रफ को मंत्री पद एक तो दिया गया है, एक बहुत बड़ा धक्का कोल्हापुर निवासी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को, वहाँ पे कार्य करने वाले सभी नेताओं को लगा है। और हसन मुशर्रफ के कारण अनेक भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नाराज होकर पार्टी छोड़ भी सकते हैं। तो इतनी बड़ी
इतनी बड़ी त्याग की भूमिका भारतीय जनता पार्टी ने क्यों ली है वो जिहादी पार्टी को एडजस्ट करने के लिए, ये तो अभी समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा कारण है, कौन सा रहस्य है? अब ये बात जो है वो उनकी बात वो माने, जाने माने, इनसे हिंदू समाज के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ऐसे तो मैं नहीं सोचूंगा। क्योंकि अगर जिहादी मानसिकता के लोग आपको यहाँ पे आए हैं तो वो जो उनका कार्य रहेगा, उनका कार्य करेंगे, वो भी हिंदुत्व को हानि पहुँचा के ही करेंगे। अभी इसमें कुछ चैनल वाले जो है वो भारतीय जनता पार्टी का माउथपीस बनने जैसा काम कर रहे हैं। ये बात पूरी तरह से गलत है। क्योंकि जिहादी मानसिकता के लोगों को पार्टी में शरण देना, उनको सम्मानित करना और केवल भ्रष्टाचारी लोगों को पार्टी में आमंत्रण देना, उनको मंत्री पद देना, ये अलग अलग बातें हैं। जिहादी मानसिकता के लोगों को अगर आप साथ में देंगे तो कल आप नवाब मलिक से भी समझौता करेंगे, नवाब मलिक को भी स्थान देंगे मंत्री पद पर, दाऊद इब्राहिम को भी पावन करके भारत रत्न दे सकते हैं। ये सोचने की बात है, ये कोई मजाक नहीं है, ये मजाक किया नहीं जा सकता। ये मजाक बहुत भारी पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। अभी तो मैं या मेरा कुछ कहने का सब मतलब नहीं है, करोड़ों लोग ये इस भावना से व्यथित है। अभी ये व्यथा जो है वो देखते हैं अभी अंतिम उसका क्या नतीजा निकलता है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है और उससे उसका अंतिम जो सत्य है वो कौन सा बाहर आ जाता है। इस सब के बीच में जो देश और धर्म के प्रति निष्ठावंत है, वो उसके प्रति समर्पित है, ऐसे व्यक्तियों को जो उनका कार्य चल रहा है या उनके विचार प्रसारण का कार्य चल रहा है, उनको विचलित नहीं होना चाहिए इस बात पर से। क्योंकि अपने सिद्धांत जो है वो अपनी पकड़ में होने चाहिए, उनके ऊपर अपनी श्रद्धा होनी चाहिए, भले ही सत्ता किसी के भी हो। इसलिए व्यक्तियों को पूछकर आप कोई समाज का भला कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि व्यक्तित्व आएंगे जाएंगे, पार्टी आएंगी जाएंगी, लेकिन ये देश, ये सभ्यता अक्षुण्ण रहेंगी। और आज जो ये समस्याएं हैं सभी लोक संख्या वृद्धि की और जिहादियों का जो एक प्रचंड रूप से ताकत का प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है, वो अपनी सभ्यता के ऊपर एक आक्रमण है। और इस आक्रमण को कैसा आप परास्त करेंगे, इसके बारे में सबको सोचना पड़ेगा। लव जिहाद की समस्या, लोक संख्या वृद्धि की समस्या, और तीसरी समस्या जो सबसे मूल समस्या भी है वो है कि घुसखोरों की समस्या, घुसपैठियों की समस्या। ये तीन समस्याओं से भारत को तहस नहस करने वाली ताकतें पनप रही हैं। तो इन तीनों के विरुद्ध समस्या पूर्ति के लिए प्रचार उपचार करना सबका कर्तव्य है। वो उनको करना पड़ेगा। और जो भी हिंदू हित के विचार है और हिंदू हित की जो बातें हैं उनका ही प्रसार और प्रचार होना चाहिए, भले ही सत्ता किसी पार्टी की आ जाए या जाए। ऐसे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से हिंदुत्व के ऊपर पूर्ण रूप से श्रद्धावान पार्टी नहीं है। परंतु कांग्रेस और बाकी जो परिवार और बाकी के लोगों की तुलना में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक राष्ट्रभक्त पार्टी है। लेकिन इन जिहादियों को जो इन्होंने पावन करके अपने अंदर समा लिया है, इससे बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। उसको उस प्रश्न चिन्हों का उत्तर देना भारतीय जनता पार्टी के लिए जल्दी से जल्दी करना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा एक भूचाल आ सकता है भारतीय जनता पार्टी में। और वो भूचाल भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं, समस्त हिंदू समाज के लिए होगा और एक बहुत बड़ा धक्का होगा महाराष्ट्र में। क्योंकि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिंदे जी की सेना छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जिहादियों से मिली हुई पार्टियां हैं। तो उनका मुकाबला करने के लिए उनमें ताकत तो पनपनी चाहिए, होनी चाहिए।